नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज से 10 साल बाद भी आप वही जिंदगी जी रहे हों, वही नौकरी, वही सैलरी, वही अलार्म, तो क्या ये जिंदगी आपने चुनी थी या ये जिंदगी आपको सिखा दी गई थी? द मिलियनेयर फास्ट लेन आपको अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, ये आपको सच्चाई दिखाती है। पार्ट 1, SLOWLANE, समाज का सबसे बड़ा झूठ। जरा आंखें बंद कीजिए और अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, अगर अगले 20 साल भी आप वही जिंदगी जी रहे हों, वही सुबह की जल्दबाजी, वही अलार्म की आवाज, वही ट्रैफिक, वही बॉस, वही सैलरी, तो क्या आप खुश होंगे? या फिर मन में सिर्फ एक ही आवाज आएगी, काश मैंने कुछ और किया होता। द मिलियनेयर फास्ट लेन इसी काश को खत्म करने की किताब है। स्लो लेन की शुरुआत कहां से होती है? स्लो लेन कोई सड़क नहीं है, स्लो लेन एक सोच है, एक ऐसी सोच जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। बचपन में हमसे कहा जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छा कॉलेज लो, अच्छी नौकरी पकड़ो, हर महीने बचत करो, रिटायरमेंट के बाद मजे करना। सुनने में ये बहुत सेफ लगता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये रास्ता आपकी आजादी की तरफ जाता है या सिर्फ जिंदगी काटने की तरफ? स्लो लेन क्या है? ऑथर की डेफिनेशन MJ डिमार्को स्लो लेन को डिफाइन करता है। स्लो लेन वो रास्ता है जहां आप अपनी पूरी जिंदगी आज के लिए सैक्रिफाइस करते हैं और खुशी को कल पर टाल देते हैं। स्लो लेन कहता है, अभी मेहनत करो, अभी कॉम्प्रोमाइज करो, अभी चुप रहो और एक दिन शायद, अगर सब ठीक रहा तो आप आजाद हो जाओगे। यही सबसे बड़ा झूठ है। स्लो लेन साइकोलॉजी माइनस दिमाग का जाल। स्लो लेन हमारी साइकोलॉजी से खेलता है। ये कहता है, रिस्क मत लो, सेफ खेलो, जो सब कर रहे हैं वही करो। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग सर्टेनिटी चाहता है और स्लो लेन सर्टेनिटी का इल्यूजन देता है। लेकिन याद रखिए, सर्टेनिटी का इल्यूजन सबसे डेंजरस ट्रैप होता है। स्लो लेन का पहला पिलर माइनस जो भी इक्वल सिक्योरिटी हमें सिखाया जाता है, नौकरी सुरक्षित होती है। लेकिन जरा सोचिए, एक नौकरी किस पर डिपेंड करती है? इकोनॉमी, कंपनी, मैनेजर, मार्केट, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, और इन सब पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। फिर सिक्योरिटी कहां हुई? जॉब सिक्योरिटी एक धोखा है, सच्चाई नहीं। स्लो लेन का दूसरा पिलर माइनस टाइम फॉर मनी। स्लो लेन का सबसे खतरनाक नियम, जितना काम उतना पैसा। मतलब आप काम करेंगे, पैसा आएगा, आप रुके, पैसा रुका, यानी आपकी इनकम आपके समय की गुलाम है। और जो आदमी अपने समय का मालिक नहीं, वो कभी आजाद नहीं हो सकता। स्लो लेन का तीसरा पिलर माइनस कॉम्फर्ट। स्लो लेन बहुत कंफर्टेबल है। फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड रूटीन, फिक्स्ड सोच, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, कोई डर नहीं, कोई चैलेंज नहीं। लेकिन कंफर्ट धीरे धीरे आपके सपनों को मार देता है। ऑथर कहता है, कंफर्ट एक ड्रग है और स्लो लेन उसका डीलर। स्लो लेन की असली कीमत, हिडन कॉस्ट। स्लो लेन की असली कीमत पैसा नहीं है। स्लो लेन की कीमत है आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी यूथ, और सबसे बड़ी कीमत आपके सपने। स्लो लेन आपको बिजी रखता है ताकि आप सोच ही न सकें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमोशनल। सोचिए, एक आदमी है, उम्र माइनस 25, एनर्जी माइनस, फुल ड्रीम्स माइनस बिग। वो नौकरी शुरू करता है, 30 की उम्र तक कहता है थोड़ा सेटल हो जाऊं, 40 में कहता है बच्चों की जिम्मेदारी है, 50 में कहता है अब बहुत देर हो गई, और 60 में कहता है काश मैंने रिस्क लिया होता। यही स्लो लेन की कहानी है। स्लो लेन क्यों फेल करता है? इन्फ्लेशन, आपकी सेविंग्स बढ़ती हैं, लेकिन महंगाई उससे तेज बढ़ती है। टाइम लिमिटेशन, आप दिन में सिर्फ 24 घंटे काम कर सकते हैं। डिपेंडेंसी, आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। डिलेड लाइफ, आप खुशी को फ्यूचर में डालते रहते हैं। स्लो लेन और रिग्रेट। ऑथर एक ब्रूटल ट्रूथ कहता है, लोग मरते नहीं हैं, उनके सपने पहले मर जाते हैं। स्लो लेन सपनों का साइलेंट किलर है। ऑथर का पर्सनल वेकअप मोमेंट, MJ डिमार्को खुद स्लो लेन में था। एक दिन उसने देखा, एक अमीर आदमी लाल लैम्बोर्गिनी में जिंदगी जी रहा था, और तभी उसके दिमाग में सवाल आया, अगर स्लो लेन सही है तो ये लोग कैसे आजाद हैं? यहीं से फास्ट लेन की सोच पैदा हुई। पार्ट 1 का कोर मैसेज, अगर आप वही कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है, तो आप वही पाएंगे जो हर कोई पा रहा है। एवरेज लाइफ, एवरेज इनकम, एवरेज रिग्रेट। पार्ट 1 फाइनल इमोशनल क्लोज। जिंदगी बहुत छोटी है, उसे कभी बाद में के नाम पर गिरवी मत रखिए। स्लो लेन आपको प्रॉमिस देता है, एक दिन फास्ट लेन पूछता है क्यों नहीं अभी, और यही फर्क एक नॉर्मल इंसान और एक आजाद इंसान में होता है। पार्ट 2 फास्ट लेन माइंडसेट। पिछले पार्ट में आपने देखा स्लो लेन कैसे चुपचाप लोगों के सपनों को मार देता है।
आज सवाल ये नहीं है कि स्लो लेन गलत है, आज सवाल ये है अगर स्लो लेन नहीं तो फिर सही रास्ता कौन सा है। यहीं से शुरू होती है फास्ट लेन माइंडसेट। फास्ट लेन माइंडसेट क्या है? फास्ट लेन कोई शॉर्टकट नहीं है, फास्ट लेन कोई जुआ नहीं है, फास्ट लेन कोई इलीगल रास्ता नहीं है। फास्ट लेन एक सोच है, एक ऐसी सोच जो पूछती है मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों दूं। फास्ट लेन कहता है अपनी इनकम का मालिक बनो, एम्प्लॉई नहीं। सबसे बड़ा बदलाव टाइम की सोच। स्लो लेन कहता है टाइम दो, पैसा लो। फास्ट लेन पूछता है क्या पैसा ऐसा नहीं हो सकता जो समय के बिना भी आए। यहीं पर सोच बदलती है। अगर आपकी इनकम आपके मौजूद न होने पर शून्य हो जाती है तो आप आजाद नहीं हैं, आप बस काम कर रहे हैं। फास्ट लेन का पहला सच माइनस टाइम IS लाइफ। फास्ट लेन माइंडसेट समझता है टाइम ही असली करेंसी है। पैसा फिर भी वापस आ सकता है लेकिन समय नहीं। इसलिए फास्ट लेन का लक्ष्य होता है पैसा कमाना नहीं, समय खरीदना। जब आपके पास समय होता है तभी आप जिंदगी जी पाते हैं। स्लो लेन VS फास्ट लेन थिंकिंग। स्लो लेन सोचता है मैं कितना कमा रहा हूँ, फास्ट लेन सोचता है मैं कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। स्लो लेन पूछता है मंथली सैलरी कितनी है, फास्ट लेन पूछता है ये सिस्टम कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यही फर्क पड़ता है। फास्ट लेन का कोर प्रिंसिपल माइनस सिस्टम। फास्ट लेन माइंडसेट कहता है नौकरी मत बनो, सिस्टम बनाओ। सिस्टम का मतलब ऐसा सेटअप जो एक बार बने और बार बार वैल्यू दे। आप सो रहे हो, सिस्टम काम कर रहा हो, आप बीमार हो, सिस्टम काम कर रहा हो। यही रियल फ्रीडम है। एग्जाम्पल नेचुरल स्टोरी टेलिंग। मान लीजिए दो लोग हैं, पहला आदमी दिन में 8 घंटे काम करता है पैसे के लिए, दूसरा आदमी पहले 2-3 साल सिस्टम बनाता है, फिर वही सिस्टम लाखों लोगों तक पहुंचता है। पहला आदमी हमेशा बिजी रहेगा, दूसरा आदमी इवेंचुअली फ्री हो जाएगा। फास्ट लेन माइंडसेट दूसरा रास्ता चुनता है। फास्ट लेन और रिस्क की सच्चाई। स्लो लेन सिखाता है रिस्क से दूर रहो, फास्ट लेन सिखाता है ब्लाइंड रिस्क मत लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। जॉब भी रिस्क है, एक इनकम पर डिपेंड रहना भी रिस्क है, लेकिन ये रिस्क हमें कभी बताया नहीं जाता। फास्ट लेन रिस्क को समझता है और कंट्रोल करता है। फास्ट लेन माइंडसेट इक्वल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फास्ट लेन माइंडसेट कहता है अगर मेरी जिंदगी एवरेज है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये माइंडसेट एक्सक्यूजेस नहीं देता, गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं, बॉस को ब्लेम नहीं, सिस्टम को ब्लेम नहीं। फास्ट लेन आदमी कहता है अगर बदलना है तो मुझे बदलना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर फास्ट लेन आसान नहीं है, यह अनकंफर्टेबल है, डरावना है, लोनली है, लेकिन यही ग्रोथ की जगह है। ऑथर साफ कहता है अगर कोई रास्ता बहुत कंफर्टेबल है तो वहां कंपटीशन भी बहुत है और पैसा भी कम। फास्ट लेन क्यों कम लोग चुनते हैं? क्योंकि रिजल्ट लेट आता है, मेहनत ज्यादा होती है, अप्रूवल नहीं मिलता। फास्ट लेन पर चलने वाला आदमी पहले अकेला होता है, लेकिन वही आदमी बाद में आजाद होता है। कॉमन मिस्टेक वार्निंग। बहुत लोग फास्ट लेन को ओवरनाइट सक्सेस समझ लेते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है। फास्ट लेन का मतलब है शॉर्टर पाथ, लेकिन रियल वर्क 5 साल का फोकस्ड पेन 40 साल के रिग्रेट से बेहतर है। पार्ट 2 का कोर मैसेज। फास्ट लेन माइंडसेट पैसा कमाने के लिए नहीं, जिंदगी वापस पाने के लिए होता है। पार्ट 2 काम इमोशनल क्लोज। अगर आप हर सुबह अलार्म की आवाज से नहीं, अपने पर्पस से उठना चाहते हैं, अगर आप वीकेंड का इंतजार नहीं करना चाहते, तो आपको सिर्फ रास्ता नहीं सोच बदलनी होगी। क्योंकि फास्ट लेन बाहर नहीं है, फास्ट लेन आपके दिमाग में है। पार्ट 3 रिच वर्सेस वेल्थी। जरा एक पल रुकिए और अपने आसपास देखिए। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो अच्छा पैसा कमाते हैं, महंगी घड़ी पहनते हैं, शानदार गाड़ी चलाते हैं, लेकिन फिर भी थके हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा होना और आजाद होना एक ही बात नहीं है। यहीं से शुरू होता है रिच और वेल्थी का फर्क। रिच क्या होता है? ऑथर कहता है रिच इक्वल्स हाई इनकम। रिच आदमी ज्यादा कमाता है, ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा प्रेशर में रहता है। उसकी इनकम बड़ी होती है लेकिन उसका समय छोटा होता है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो पैसा भी रुक जाता है। रिच आदमी अक्सर अपने ही लाइफस्टाइल का गुलाम बन जाता है। वेल्थी क्या होता है? वेल्थी का मतलब है फ्रीडम जोड़ टाइम जोड़ चॉइस। वेल्थी आदमी जब चाहे काम करे, जब चाहे न करे, फिर भी इनकम आती रहे उसके पास। टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, डिसीजन फ्रीडम, यही असली अमीरी है। द हिडन ट्रैप। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी बढ़ता है। नई गाड़ी, बड़ा घर, EMIs, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अचानक आप फिर से फंस जाते हैं। ऑथर इसे कहता है गोल्डन हैंडकफ्स, सोने की हथकड़ियां जो दिखती नहीं लेकिन जकड़ लेती हैं। स्टोरी एग्जाम्पल, इमोशनल और रिलेटेबल। 2 लोग हैं, पहला आदमी महीने के 5 लाख कमाता है लेकिन 12 घंटे काम करता है, छुट्टी लेने से डरता है,
दूसरा आदमी महीने के 1.5 लाख कमाता है, लेकिन सिस्टम से उसे रोज काम नहीं करना पड़ता। पहला आदमी रिच है, दूसरा आदमी वेल्थी है। कौन ज्यादा खुश है? वेल्थ का असली फॉर्मूला, वेल्थ इक्वल्स पैसिव इनकम गुणा टाइम। अगर आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा है तो आप आजाद हैं, चाहे इनकम कम ही क्यों ना हो। स्लो लेन क्यों रिच बनाता है, वेल्थी नहीं? स्लो लेन आपको सिखाता है ज्यादा सैलरी, ज्यादा सेविंग, ज्यादा ईयर्स, लेकिन वो कभी नहीं सिखाता सिस्टम बनाना, स्केल करना, टाइम को अलग करना। इसलिए ज्यादातर लोग रिटायरमेंट तक काम करते हैं। फास्ट लेन का फोकस क्या है? फास्ट लेन पूछता है तुम कितना कमा रहे हो, नहीं तुम कितना फ्री हो। फास्ट लेन इनकम नहीं ऑप्शंस बनाता है। ऑप्शंस इक्वल्स वेल्थ। वेल्थी पीपल कैसे सोचते हैं? वेल्थी माइंडसेट पूछता है अगर मैं 1 साल न काम करूं तो क्या जिंदगी चलेगी? क्या मेरी इनकम मेरी मौजूदगी से जुड़ी है? क्या मैं अपनी जगह किसी और को रख सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो काम बाकी है। बिगेस्ट इल्यूजन वार्निंग सोशल मीडिया पर जो दिखता है कार्स, मैंशंस, ट्रैवल, वो अक्सर रिच लाइफ होती है, वेल्थी लाइफ नहीं। वेल्थी लोग अक्सर क्वाइट होते हैं क्योंकि उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं होती। पार्ट 3 का कोर मैसेज, पैसा लक्ष्य नहीं है, आजादी लक्ष्य है। पैसा सिर्फ उस आजादी का टूल है। पार्ट 3 काम इमोशनल क्लोज। अगर आप सिर्फ पैसा चाहते हैं तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी वापस चाहते हैं तो आपको रिच नहीं वेल्थी बनना होगा, क्योंकि अमीरी गिनती से नहीं आजादी से नापी जाती है। पार्ट 4 सेंसेस फ्रेमवर्क। अब तक आपने ये समझ लिया है कि स्लो लेन क्यों झूठ है, फास्ट लेन माइंडसेट क्या है, रिच और वेल्थी में फर्क क्या है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, फास्ट लेन बनेगा कैसे? क्योंकि सोच बदलना जरूरी है, लेकिन सिस्टम बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहीं से शुरू होता है CENTS फ्रेमवर्क। CENTS क्या है? CENTS 5 रूल्स हैं। अगर कोई बिजनेस इन 5 रूल्स को फॉलो करता है तो वो फास्ट लेन के करीब है। अगर इनमें से एक भी रूल टूटता है तो आप वापस स्लो लेन में फंस सकते हैं। CENTS का मतलब है C माइनस कंट्रोल, E माइनस एंट्री, N माइनस नीड, T माइनस टाइम, S माइनस स्केल। कंट्रोल माइनस मालिक कौन है? सबसे पहला सवाल, क्या आप अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं या बिजनेस आपको कंट्रोल करता है? अगर आपका बॉस है, आपकी इनकम पॉलिसी से तय होती है कोई और डिसाइड करता है कि आप कितना कमाएंगे, तो आप फास्ट लेन में नहीं है। फास्ट लेन रूल, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। फ्रीलांसिंग, जॉब, MLM, इनमें कंट्रोल आपके पास नहीं होता। कंट्रोल का मतलब है प्राइसिंग आप तय करें, प्रोडक्ट आप तय करें, डायरेक्शन आप तय करें, यही फाउंडेशन है। एंट्री माइनस भीड़ वाला रास्ता नहीं। स्लो लेन कहता है जहां सब जा रहे हैं वहीं चलो। फास्ट लेन कहता है जहां जाना मुश्किल है वहीं मौका है। अगर कोई बिजनेस बिना स्किल, बिना सीख, बिना एफर्ट शुरू हो जाता है तो वहां कंपटीशन भी बहुत होगा और पैसा भी कम। ट्रूथ, इजी एंट्री इक्वल्स लो वैल्यू। फास्ट लेन बिजनेस में स्किल चाहिए, टाइम चाहिए, लर्निंग चाहिए, और यही उसे वैल्यूएबल बनाता है। नीड माइनस डिमांड बनाओ, पैसा आएगा, ये सबसे पावरफुल रूल है। फास्ट लेन कभी नहीं पूछता लोग क्या खरीदेंगे। फास्ट लेन पूछता है लोगों की प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका प्रोडक्ट पेन सॉल्व करता है, टाइम बचाता है, लाइफ आसान बनाता है, तो पैसा अपने आप आएगा। स्लो लेन मिस्टेक, पैशन के पीछे भागना बिना डिमांड देखे। फास्ट लेन फोकस, प्रॉब्लम पहले, प्रोडक्ट बाद में। टाइम माइनस इनकम आपकी मौजूदगी से अलग हो। अगर बिजनेस ऐसा है कि आप नहीं, पैसा नहीं, तो वो फास्ट लेन नहीं है। फास्ट लेन बिजनेस ऐसा होता है जहां आप रिप्लेस हो सकते हैं, जहां सिस्टम चलता है। एग्जाम्पल, टीचर स्लो लेन रिकॉर्डेड कोर्स, फास्ट लेन टाइम अलग होना चाहिए ताकि फ्रीडम आए। स्केल माइनस 1 से लाख तक, फास्ट लेन का असली जादू यहां है। अगर आप एक आदमी को सर्व करें या 1 लाख लोगों को, आपकी मेहनत लगभग एक सी होनी चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, कंटेंट, ब्रांड, ये सब इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि ये स्केल होते हैं। रूल, अगर स्केल नहीं है तो फास्ट लेन नहीं है। CENTS को एक साथ समझिए। सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं। कंट्रोल आपका प्रोडक्ट, एंट्री स्किल चाहिए, नीड लोग सीखना चाहते हैं, टाइम रिकॉर्डेड है, स्केल लाखों लोग देख सकते हैं, ये फास्ट लेन है। कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी। फास्ट लेन डज नॉट इक्वल ट्रेडिंग, क्रिप्टो गैम्बल, लॉटरी थिंकिंग। फास्ट लेन इक्वल्स वैल्यू टाइम सिस्टम टाइम स्केल। पार्ट 4 का कोर मैसेज, फास्ट लेन सपना नहीं है, फास्ट लेन फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला फॉलो हुआ तो रिजल्ट रैंडम नहीं होगा। पार्ट 4 काम इमोशनल क्लोज। अगर आप अपने समय के मालिक बनना चाहते हैं, इनकम को लिमिट से बाहर ले जाना चाहते हैं और जिंदगी को पोस्टपोन नहीं करना चाहते, तो याद रखिए कंट्रोल लो।
प्रॉब्लम सॉल्व करो, सिस्टम बनाओ, स्केल करो, यही फास्ट लेन है। Part 5. Job, Security and Risk. सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो सच हमें अनकंफर्टेबल कर दे। लेकिन अगर आप फास्ट लेन को सच में समझना चाहते हैं तो आज एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। नौकरी सबसे सुरक्षित रास्ता है, यही सोच लाखों लोगों को स्लो लेन में बांध कर रखती है। जॉब इक्वल्स सिक्योरिटी, सबसे बड़ा भ्रम हमें बचपन से सिखाया जाता है। एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाती है, लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, एक नौकरी किस किस पर डिपेंड करती है? कंपनी की हालत, इकोनॉमी, मार्केट, मैनेजर का मूड, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, इनमें से किसी एक चीज पर भी आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर सिक्योरिटी कहां हुई? जॉब सिक्योरिटी प्रॉमिस नहीं, सिर्फ परसेप्शन है। नौकरी क्यों कंफर्टेबल लगती है? क्योंकि नौकरी हर महीने पैसा देती है, रूटीन तय कर देती है, डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और इंसान का दिमाग कंफर्ट को सेफ्टी समझ लेता है। ऑथर कहता है, कंफर्ट धीरे धीरे करेज को मार देता है। नौकरी का असली नुकसान, हिडन कॉस्ट। नौकरी आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, वो आपसे बहुत कुछ लेती भी है। आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी बेस्ट ईयर्स और सबसे खतरनाक बात, वो आपको सोचना बंद करना सिखा देती है। फास्ट लेन का सवाल, असली रिस्क क्या है? स्लो लेन कहता है रिस्क मत लो। फास्ट लेन पूछता है रिस्क किसमें ज्यादा है, एक इनकम पर डिपेंड रहना या कई स्किल्स और सिस्टम्स बनाना? 30 साल एक ही रास्ते पर चलना या 3-5 साल एक्सपेरिमेंट करना? फास्ट लेन रिस्क से भागता नहीं, वो रिस्क को मेजर करता है। रियल ट्रूथ, जॉब भी रिस्क है, ये बात कोई नहीं बताता। जॉब भी एक रिस्क है, बस ये रिस्क धीरे धीरे दिखता है। प्रमोशन नहीं मिला, सैलरी स्टैग्नेंट हो गई, कंपनी बंद हो गई, यंगर चीपर टैलेंट आ गया और अचानक आप आउटडेटेड हो जाते हैं। फास्ट लेन रिस्क वीएस स्लो लेन रिस्क। स्लो लेन रिस्क साइलेंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है, दिखता नहीं। फास्ट लेन रिस्क विजिबल होता है, शॉर्ट टर्म होता है, कंट्रोल में होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग गलत रिस्क से डरते हैं। स्टोरी एग्जाम्पल, रिलेटेबल। 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त नौकरी करता है, हर रिस्क से बचता है, 20 साल वही करता है। दूसरा दोस्त स्किल सीखता है, साइड में सिस्टम बनाता है, 3-4 बार फेल होता है। 10 साल बाद पहला दोस्त कहता है अब रिस्क लेने की उम्र नहीं रही। दूसरा दोस्त कहता है अब रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। यही फर्क है। फास्ट लेन क्या कहता है नौकरी के बारे में? फास्ट लेन ये नहीं कहता नौकरी छोड़ दो। फास्ट लेन कहता है नौकरी को ट्रैप मत बनने दो। नौकरी सीखने का जरिया हो सकती है, कैपिटल बनाने का जरिया हो सकती है, लेकिन गोल नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट, फास्ट लेन ट्रांजिशन स्मार्ट होता है। मतलब पहले स्किल, फिर साइड सिस्टम, फिर इनकम प्रूफ, फिर एग्जिट। ब्लाइंड जंप नहीं, कैलकुलेटेड मूव। पार्ट 5 का कोर मैसेज, असली रिस्क ये नहीं है कि आप फेल हो जाएं, असली रिस्क ये है कि आप कोशिश ही न करें। पार्ट 5 काम इमोशनल क्लोज। अगर आप जिंदगी के आखिरी मोड़ पर ये नहीं कहना चाहते काश मैंने कोशिश की होती, तो आज कंफर्ट से सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी बाहर नहीं होती, सिक्योरिटी स्किल्स और सिस्टम्स में होती है। अब कहानी अपने सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ बढ़ रही है। पार्ट 6 कंज्यूमर वीएस प्रोड्यूसर माइनस अमीर सोच की असली पहचान। Part 6 Consumer versus Producer. जरा ईमानदारी से सोचिए, आप दिन भर क्या करते हैं? देखते हैं, खरीदते हैं, स्क्रॉल करते हैं, कंज्यूम करते हैं और फिर कहते हैं पैसा नहीं बचता। द मिलियनेयर फास्ट लेन कहती है समस्या पैसा नहीं है, समस्या सोच है। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जो ज्यादातर चीजें यूज करता है लेकिन बहुत कम चीजें क्रिएट करता है। कंज्यूमर माइंडसेट पूछता है नया फोन कौन सा लूं, सेल कब आएगी, ये चीज अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं। पूरी एनर्जी जाती है खर्च करने की प्लानिंग में। कंज्यूमर माइंडसेट का जाल, कंज्यूमर सोच बहुत आरामदेह होती है। ईएमआई पर खुशी, क्रेडिट कार्ड पर स्टेटस, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन और धीरे धीरे आदमी अपनी इनकम का नहीं, अपनी लाइफस्टाइल का गुलाम बन जाता है। ऑथर इसे कहता है द हैमस्टर व्हील। दौड़ते रहो लेकिन आगे मत बढ़ो। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो होता है जो वैल्यू बनाता है, ना कि सिर्फ कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर माइंडसेट पूछता है लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या बना सकता हूँ, मेरी स्किल किसकी जिंदगी आसान कर सकती है। प्रोड्यूसर फोकस करता है बनाने पर, सॉल्व करने पर, सिस्टम खड़ा करने पर। फंडामेंटल डिफरेंस, कंज्यूमर ये मेरे लिए क्या करेगा, प्रोड्यूसर ये दूसरों के लिए क्या करेगा। यही सोच का फर्क आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय कर देता है। स्टोरी एग्जाम्पल, वेरी रिलेटेबल। 2 लोग हैं। पहला आदमी खाली समय में रील्स देखता है,
गैजेट्स अपग्रेड करता है, वीकेंड शॉपिंग में निकालता है। दूसरा आदमी खाली समय में स्किल सीखता है, कंटेंट बनाता है, सिस्टम पर काम करता है। 5 साल बाद पहला आदमी पूछता है पैसा कहाँ चला जाता है, दूसरा आदमी पूछता है अब मैं किसे हायर करूं। स्लो लेन क्यों कंज्यूमर बनाता है? स्लो लेन इकोनॉमी चलती है कंज्यूमर्स से। एड्स आपको सिखाते हैं खरीदो तभी खुश रहोगे, लेकिन फास्ट लेन सिखाता है पहले बनो फिर खरीदो। कंज्यूमर रहकर आप कभी फास्ट लेन में नहीं जा सकते। प्रोड्यूसर बनने का मतलब क्या नहीं है? प्रोड्यूसर बनने का मतलब ये नहीं कि आप दुकान खोलें, आप फैक्ट्री लगाएं। प्रोड्यूसर बनना मतलब स्किल डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, वैल्यू डिलीवर करना। डिजिटल दुनिया में प्रोड्यूसर बनने के रास्ते अनगिनत हैं। ट्रांजिशन, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर कैसे बने? स्टेप बाय स्टेप, कंजम्पशन कम करो, क्रिएशन बढ़ाओ, स्किल सीखो, प्रॉब्लम पहचानो, सिस्टम बनाओ। यही फास्ट लेन एंट्री है। बिगेस्ट ट्रैप, वार्निंग, बहुत लोग सोचते हैं पहले पैसा आएगा फिर मैं कुछ बनाऊंगा। फास्ट लेन कहता है पहले बनाओ फिर पैसा आएगा। सीक्वेंस उल्टा नहीं हो सकता। पार्ट 6 का कोर मैसेज, आपकी इनकम आपकी वैल्यू क्रिएशन का साइड इफेक्ट है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। पार्ट 6, काम इमोशनल क्लोज। अगर आप आज भी सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं तो रुकिए, एक सवाल पूछिए, मैं क्या बना सकता हूं? क्योंकि जिस दिन आप प्रोड्यूसर बन गए उसी दिन फास्ट लेन आपके लिए खुल जाएगी। अब हम आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल जोन में प्रवेश कर रहे हैं। Part 7. Execution, Discipline and Reality. सच ये है, आइडियाज सस्ते होते हैं, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, ड्रीम सबके होते हैं, लेकिन फास्ट लेन पर सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो एग्जीक्यूशन करते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। फास्ट लेन एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूशन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं। एग्जीक्यूशन का मतलब है रोज करना, बोरिंग होने पर भी करना, रिजल्ट ना दिखे तब भी करना। फास्ट लेन माइंडसेट जानता है सक्सेस ड्रामेटिक नहीं होता, वो डेली होता है। डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकती है लेकिन फिनिश डिसिप्लिन ही करवाता है। फास्ट लेन आदमी मूड का इंतजार नहीं करता, परफेक्ट टाइम नहीं ढूंढता, वो काम करता है चाहे मन हो या ना हो। ऑथर कहता है आपका फ्यूचर आपके आज के रूटीन में छुपा है। द लोनली फेज कोई नहीं बताता। फास्ट लेन का एक फेज ऐसा आता है जहां लोग समझते नहीं, रिजल्ट्स दिखते नहीं, सपोर्ट नहीं मिलता। ये फेज लोनली होता है, लेकिन यही फेज डिसाइड करता है कौन सीरियस है और कौन सिर्फ सपना देख रहा था। स्टोरी एग्जाम्पल, रियलिस्टिक मान लीजिए आप कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। पहले 3 महीने व्यूज नहीं, लाइक्स नहीं, कमेंट्स नहीं, लोग कहते हैं ये सब छोड़ कुछ और कर। लेकिन 6-12 महीने बाद वही लोग पूछते हैं कैसे किया। फास्ट लेन में वैलिडेशन हमेशा लेट आता है। फास्ट लेन एग्जीक्यूशन के 3 रूल्स, कंसिस्टेंसी, थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज, फीडबैक लूप, फेल इक्वल्स डेटा, मिस्टेक इक्वल्स लेसन, लॉन्ग टर्म विजन, रिजल्ट आज नहीं, डायरेक्शन आज चाहिए। फेलियर की नई डेफिनेशन, स्लो लेन कहता है फेल मत हो, फास्ट लेन कहता है फेल फास्ट, लर्न फास्टर। फेलियर यहां रुकना नहीं होता। फेलियर मतलब कोशिश बंद कर देना। रियलिटी चेक, ऑनेस्ट ट्रूथ, फास्ट लेन ग्लैमरस नहीं है। ये बोरिंग हो सकता है, स्लो लग सकता है, एग्जॉस्टिंग हो सकता है, लेकिन यही प्रोसेस आपको सिस्टम देता है और सिस्टम आपको फ्रीडम देता है। पार्ट 7 का कोर मैसेज, फास्ट लेन कोई मोमेंट नहीं है, फास्ट लेन एक प्रोसेस है। जो इस प्रोसेस से प्यार कर लेता है वही जीतता है। पार्ट 7, काम इमोशनल क्लोज। अगर आप आज थके हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं या अकेले महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए आप गलत रास्ते पर नहीं हैं, आप सही रास्ते के बीच में हैं। फास्ट लेन शोर नहीं करता, फास्ट लेन काम करता है। Part 8. The Final Truth. अब जरा धीरे हो जाइए, क्योंकि जो बात अभी कही जाने वाली है वो पैसा कमाने के बारे में नहीं है, वो जिंदगी को समझने के बारे में है। फास्ट लेन की सबसे बड़ी सच्चाई यहीं छुपी है। फास्ट लेन का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत लोग सोचते हैं फास्ट लेन मतलब जल्दी अमीर बनना, लेकिन सच ये है फास्ट लेन मतलब जल्दी जीना, जल्दी अपने समय पर कंट्रोल पाना, जल्दी चॉइसेस पाना, जल्दी जिंदगी को पोस्टपोन करना बंद करना। फास्ट लेन का लक्ष्य पैसा नहीं है, फास्ट लेन का लक्ष्य है लाइफ। पेशेंस की नई परिभाषा, स्लो लेन पेशेंस सिखाता है 40 साल इंतजार करो, फास्ट लेन पेशेंस सिखाता है 3-5 साल सब कुछ दो। दोनों पेशेंस हैं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग। फास्ट लेन पेशेंस इंटेंशनल होती है, फोकस्ड होती है, पर्पस के साथ होती है, यही फर्क है। प्रोसेस पर भरोसा, फास्ट लेन में कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक चीज है, क्लियर प्रोसेस। स्किल सीखो, वैल्यू बनाओ, सिस्टम खड़ा करो, स्केल करो, रिप्लेस हो जाओ। प्रोसेस बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही प्रोसेस आपको फ्री करता है।
साइलेंट प्रोग्रेस जो दिखता नहीं, फास्ट लेन का सबसे ट्रिकी पार्ट प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। कोई तालियां नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप बदल रहे होते हैं। आपकी सोच, आपकी हैबिट्स, आपका कॉन्फिडेंस, और यही असली जीत है। इमोशनल रिफ्लेक्शन, पॉज मोमेंट। जरा सोचिए, अगर अगले 5 साल आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लें तो अगले 40 साल आप कैसे जीना चाहेंगे? यही सवाल फास्ट लेन आपसे पूछता है। लाइफ डिजाइन का कॉन्सेप्ट फास्ट लेन पैसा नहीं सिखाता, फास्ट लेन लाइफ डिजाइन सिखाता है। मतलब आप कैसे उठते हैं, आप किसके साथ समय बिताते हैं, आप किसके लिए काम करते हैं। अगर ये सब आपके कंट्रोल में है तो आप ऑलरेडी अमीर हैं। सबसे कड़वी लेकिन सच्ची बात, ऑथर एक ब्रूटल ट्रूथ कहता है, ज्यादातर लोग फास्ट लेन इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो फेल हो गए, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि रिजल्ट देर से आता है। लेकिन याद रखिए, लेट रिजल्ट भी रिजल्ट होता है। पार्ट 8 का कोर मैसेज, फास्ट लेन का इनाम सिर्फ पैसा नहीं है, फास्ट लेन का इनाम है आपकी जिंदगी वापस मिलना। फाइनल इमोशनल क्लोज आउटरो। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप उन लोगों में से हैं जो सवाल पूछते हैं, जो आसान रास्ते से संतुष्ट नहीं होते, और यही लोग दुनिया बदलते हैं। याद रखिए, जिंदगी एक बार मिलती है, उसे कभी बाद में के लिए मत टालिए। फास्ट लेन बाहर नहीं है, फास्ट लेन आपके अंदर है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन हिस्सों को बेहतर